Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Akshita and I hope you all are doing well and good. In this video, we're gonna discuss about Christopher Marlowe's biography. So Christopher Marlowe was a famous English playwright, poet and translator from the Elizabethan era. वो विलियम शेक्सपियर से पहले के सबसे टैलेंटेड ड्रामेटिस्ट में से एक थे। मार्लो ने ब्लैंक वर्स को स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया है। मार्लो का बर्थ 26 फरवरी 1564 को कैंटरबरी इंग्लैंड में हुआ था। उनके फादर जॉन मार्लो एक शू मेकर थे। मार्लो ने किंग्स स्कूल कैंटरबरी से स्कूलिंग की और फिर कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन किया। कैम्ब्रिज ने इनिशियली उनकी डिग्री रोक ली क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो कैथोलिक बनने जा रहे हैं, पर क्वीन एलिजाबेथ के सीक्रेट काउंसिल ने कहा कि मार्लो ने सीक्रेट सर्विस में काम किया है और इसीलिए उन्हें डिग्री मिलनी चाहिए। मार्लो ने कुछ ही प्लेस लिखे हैं, लेकिन वो सब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे। उनके इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं टैम्बरलिन द ग्रेट। ये एक शेफर्ड की स्टोरी है जो कॉन्करर बन जाता है। ये मार्लो का फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले था। डॉक्टर फॉस्टस, ये एक स्कॉलर जो अपनी सोल डेविल को बेच देता है नॉलेज और पावर के लिए। ये उनका सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस प्ले है। द ज्यू ऑफ माल्टा, ये एक रिवेंज स्टोरी है जिसमें रिलीजन और ग्रीड दिखाई गई है। एडवर्ड सेकंड, ये एक हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पे बेस्ड प्ले है जो किंग एडवर्ड के डाउनफॉल को दिखाता है। देन द मैसेकर एट पेरिस, ये एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के बारे में है। मार्लो ने ब्लैंक वर्स को पॉपुलराइज किया है। उनका राइटिंग स्टाइल बहुत ही बोल्ड, पोइटिक और फिलोसॉफिकल होता था। मार्लो के कैरेक्टर्स यूजुअली एम्बिशियस और पावरफुल होते थे, जिसे मार्लोवियन हीरो कहा जाता था। शेक्सपियर भी मार्लो से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। मार्लो का नाम कई कंट्रोवर्सीज से जुड़ा हुआ था। लोग कहते थे कि वो एथियस्ट यानी कि जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं वो थे, जो उस समय काफ़ी डेंजरस सोचा जाता था। उन पे हेरेसी और ब्लेसफेमी के चार्जेस लगे थे। कुछ स्कॉलर्स मानते थे कि वो सीक्रेटली स्पाई थे क्वीन एलिजाबेथ के। क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ 30 मई 1593 को हुई थी, जब वो सिर्फ 29 साल के थे। उन्हें एक आर्ग्यूमेंट के बाद नाइफ से मारा गया। कई लोग इस डेथ को सस्पिशियस और पॉलिटिकल असैसिनेशन मानते हैं। मार्लो ने इंग्लिश ड्रामा को एक नया डायरेक्शन दिया। उनकी राइटिंग्स ने शेक्सपियर को भी इन्फ्लुएंस किया। डॉक्टर फॉस्टर्स जैसे उनके प्लेस आज भी स्टेज पर परफॉर्म किए जाते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो के अराउंड कुछ पॉपुलर कॉन्स्पिरेसीज भी हैं जो उनकी मिस्टीरियस लाइफ और डेथ से जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट, मार्लो वॉज अ स्पाई, यानी कि मार्लो एक स्पाई थे जो कि क्वीन एलिजाबेथ के लिए काम करते थे। सेकंड, मार्लो वॉज एन एथियस्ट, यानी कि वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। और थर्ड कॉन्स्पिरेसी है मार्लो वॉज अ गे और बाइसेक्सुअल। उनके प्ले एडवर्ड सेकंड में किंग और उसके मेल फेवरेट के बीच इमोशनल और रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाई गई है। इसे कुछ स्कॉलर्स स्पेकुलेट करते हैं कि मार्लो अपनी राइटिंग के थ्रू अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। एलिजाबेथन इंग्लैंड में होमोसेक्सुअलिटी इलीगल थी, इसीलिए अगर ये बात सच होती तो उनकी लाइफ और भी रिस्की हो जाती। देन मार्लोज डेथ वॉज अ गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी। तो यस, उनकी मौत एक साजिश भी हो सकती है, ये भी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। एंड देन कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी कि मार्लो ही शेक्सपियर थे। मार्लो वॉज एक्चुअली शेक्सपियर। ये एक पॉपुलर लिटरेरी कॉन्स्पिरेसी है। कुछ लोग मानते हैं कि मार्लो ने अपनी फेक डेथ की और फिर विलियम शेक्सपियर नाम से लिखना शुरू कर दिया। शेक्सपियर ने सडनली लिखना शुरू किया जब मार्लो की डेथ हो गई थी। मार्लो के स्टाइल और शेक्सपियर के अर्ली प्लेस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन इस थ्योरी का कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो क्रिस्टोफर मार्लो की लाइफ और डेथ दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और ड्रामेटिक थी, जैसे उनके प्लेस। तो आई होप आपको ये बायोग्राफी समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।